हेलो सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? जेवीटी के बारे में फुल डिटेल वीडियो है। 12 अगस्त से फॉर्म है, 21 अगस्त लास्ट डेट है। आज सभी को पता है आज की जो डेट है 11 है, तो कल से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। क्या क्या चीज़ें आपको करनी है पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। पहली बात तो जेवीटी के लिए हरियाणा में या कहीं से भी आपके पास जेवीटी होनी चाहिए। जेवीटी का एक डिप्लोमा होता है, वो लगभग सभी के पास होगा जो इस वीडियो को देख रहा होगा, जो इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करने आया होगा। उसका स्टेट क्लियर होना चाहिए, वो मान्यता दे दी गई है ताउम्र की। तो आपका स्टेट कभी का भी हो तो आपका स्टेट वैलिड है। उम्र आपकी 42 है, 5 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन दी गई है, 47 साल कैटेगरी के लिए दी गई है। अब सर इसमें जो चीज़ें रही हैं कि सर उम्र 42 साल, 5 साल और 12 अगस्त से फॉर्म है। कब से है? कल से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो फॉर्म भरते समय गलतियां, एक तो ओबीसी वाले ही मत करना कि ओबीसी का पुराना नहीं डालना है, नया डालना है 2024 वाला। ईडब्ल्यूएस में भर रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस 2024 का डालना है। और प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, ये गलती मत कर देना कि सर कैफे वाले ने गलती कर दी। नौकरी कैफे वाला नहीं करेगा, आप और हम करते हैं। सर कैफे वाले ने कर दी तो हमारा आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर करना बहुत आसान हो जाता है। अपनी गलती, काम आपका है, गलती आपकी है। कैफे वाले को क्या पता, उसको तो बेचारे को ईडब्ल्यूएस का ही पता होगा। वो तो बस जहां जहां से जो जो चीजें आती हैं आगे करता जाता है, करता जाता है। आपसे पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, आप बोलोगे ये 10 20 ये वो, आप कुछ भी बोलोगे तो भरता जाएगा। लेकिन क्लैरिकल मिस्टेक उससे भी होती है क्योंकि वो जल्दबाजी में होता है। तो वो चीजें चेक करना आपकी ड्यूटी है। तो कैफे वाले पे जब भी फॉर्म भराओ प्रॉपर तरीके से, हाँ, एक बार सबमिट करने से पहले प्रिंट आउट ले लो। कोई 5-10 रुपए फालतू लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर 1000-2000 रुपए एचएससी के चक्कर भी काटोगे। फिर उसको प्रॉपरली 5 से 10 मिनट देख लो कि डेट ऑफ बर्थ ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाला सही अपलोड है, सिग्नेचर ठीक है, फोटो लेटेस्ट जो उन्होंने मांगा वो ठीक है, जो फोटो की क्वालिटी उन्होंने मांगी वो ठीक है, ओबीसी वाला जो उन्होंने मांगा है वो ठीक है। तो हर एक चीज प्रॉपर है। क्या मैंने 10वीं +2 जेवीटी या जो डिप्लोमा मैंने अपलोड किया, क्या वो प्रॉपर अपलोड हुआ है, कोई दिक्कत उसमें, क्या वो विजिबल है या नहीं है। मतलब ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि जिस गलती से आपका रोल नंबर ना आए और आप ये बोलो कि कैफे वाले ने कर दिया। क्योंकि हम जीवन में अपने आप में सुधार करना है तो सबसे बड़ा एक ही होना चाहिए, वो उंगली अपनी तरफ होनी चाहिए कि नहीं ये गलती मेरी थी, मैं इसमें सुधार करूंगा और आगे से ठीक करूंगा। तो कैफे वाले ये ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उम्र हो गई, फॉर्म कल से शुरू है। अब सिलेबस पे आ जाते हैं एक बार। इसका सिलेबस क्या रहेगा? सबको पता है पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा। हमने रिकॉर्डेड कोर्स दे रखा पहले से ही, और लाइव हम प्रॉपर सिलेबस लाइव भी करवाएंगे। तो सिलेबस 2 बार, ठीक है। तो ये 20 नंबर का है। तो पूनम मैम ने प्रॉपर बेहतरीन तरीके से, जो बच्चा पूनम मैम से पढ़ रहा है कमेंट सेक्शन में उनके रिव्यू भी दें कि मैम कैसा पढ़ा रही है। तो 20 नंबर की आएगी पेडागोजी। पेडागोजी में वही सिद्धांत हैं, जीन पियाजे, कोलबर्ग, वेगासी, साइमन बिने, आईक्यू लेवल्स, फलानी प्रयोगशाला कब बनाई, मनोविज्ञान के फादर कौन है, चलो यही बता दो, हु द फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, मॉडर्न का बताना, पुराने का मत पेल देना। दुनिया की पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित हुई। तो बच्चे के, एक छोटे से बच्चे के विकास के लिए कौन कौन सी विधियां होती हैं, टैक्टिक्स कौन सी होती है, टीचिंग मेथड कौन से होते हैं, कौन सा बेस्ट होता है उनमें से, और कौन से मेथड में किस साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है। तो यही इस 20 नंबर का खेल है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हरियाणा जी के 20 नंबर की। ये 20 में से 17-18 हम आराम से पेल लेते हैं, आराम से, ठीक है। एक दो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो चटपटा हो अटपटा हो बाहर से, क्योंकि सिलेबस हरियाणा जीके का इतना वास्ट है, क्योंकि किसी भी स्टेट की जीके कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है वो। हम किताबों में कितना ही लिख लें, लेकिन एक दो क्वेश्चन हर बार नया मार्केट में आता है। तो कोशिश फिर भी रहती कि इसको बेहतरीन तरीके से कि क्वेश्चन को क्लिक किया जाए, ठीक है। तो ये 40 नंबर का हो गया। हमने रिकॉर्डेड बैच में कंप्लीट पहले से ही डाल दी है, लाइव अब भी चल रही है, ठीक है। क्योंकि हम सिलेबस रिकॉर्डेड इसलिए डाल रखी है ताकि बच्चा जो फास्ट है, मैच्योर हो, जल्दी जल्दी कर ले सिलेबस अपना। मैथमेटिक्स 20 नंबर का आएगा।
यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत कि एक काम 20 दिन में करता है, दूसरा 30 दिन में करता है, पहले वाला 6 दिन पहले छोड़ देता है, वो फिर 8 दिन बाद छोड़ देता है, दोनों मिलके कब करेंगे। इतना हाई लेवल नहीं आएगा। एक आदमी 20 में करता है, एक 30 में करता है, दोनों मिलके कब करेंगे। 1/20 प्लस 1/30 लघुत्तम लेके 60 और 5 करके 12 है, वो 12 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। HCF LCM के वो चाहे नंबर सिस्टम हो, चाहे वो नल पाइप वाला हो कि एक नल इतने घंटे में भरता है। तो यहाँ पर आपको मैं एक सजेशन दूंगा, RS अग्रवाल की बुक आती है मैथमेटिक्स की। ठीक है, या दीपक सर जो बैच में पढ़ा रहे हैं, दी बेस्ट पढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होगे 3 सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, तीनों सब्जेक्ट के हमारे पास 4 टीचर हैं। और आगे जो भी सब्जेक्ट आएगा, जैसे आपकी रीजनिंग आएगी, कितने नंबर की है, हमारा ये भी अलग टीचर है। आगे इंग्लिश, ये भी हमारा अलग टीचर है। कितने हो गए, 80। अब बचा कौन सा और, EVS 10, ये भी हमारा अलग टीचर है। और कौन सा बचा, तो EVS के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा मोटी बुक नहीं खरीदनी। ठीक है, एक टेलीग्राम पे फोटो डालूंगा बुक का, मुझे उसकी ध्यान नहीं है, पब्लिकेशंस रफली कभी पढ़ी थी, तो उसकी मुझे बहुत अच्छी EVS लगी थी। मतलब अपनी भी है EVS की बुक, लेकिन वो इतनी वास्ट नहीं है कि आपको कवर कर, जैसे 5 सब्जेक्ट की वो अपनी बुक है। बट EVS आपको यूट्यूब पे भी करवाएं तो ये भी, लेकिन कोर्स का होता है कि हाँ चलो कुछ, ठीक है, कि भाई कोई कोर्स खरीद ले। कोई 10 नंबर का क्या रह गया इसमें, मैथ रीजनिंग हिंदी रह गई होगी, तो 10 नंबर की हिंदी। हिंदी के लिए आप, हमारी बुक आएगी कार्तिक हिंदी अगले हफ्ता, वो खरीद लेना, या अनुष्का पब्लिकेशन की खरीद लेना, या फिर लुसेंट हिंदी आती है, या यूनिवर्सल हिंदी आती है। तो कोई भी एक बुक लेके उसमें से आपको, जैसे संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, पर्यायवाची, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, और संधि तो खासकर याद ही करके जाना, 10 में से एक दो दो क्वेश्चन तो संधि के ही आ जाएंगे। ठीक है ना, कि कौन सी सवर संधि है, सवर संधि में से। और ये हमारे अलंकार पूछ लेगा कौन सा अलंकार है, समास पूछ लेगा कौन सा है। तो एक स्ट्रेटजी करके जाना है तैयारी, ऐसा नहीं कि घटपटी। अब इस पे इतना टाइम नहीं देना है कि सारा दिन हरियाणा जी के पढ़ो। जो बैच में करवा रखी है प्रॉपर तरीके से पढ़ के चले जाना, 17-18 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, सारे गो थ्रू होके जाना है। मैडम ने करवा रखी, यहाँ 20 के 20 भी आ सकते हैं, क्योंकि 15 साल से पढ़ा रही है मैम, तो एक्सपीरियंस है, हमारे सबसे टॉप लेवल की टीचर है पूनम मैम। मैथमेटिक्स खुद एक ऐसा टीचर है जो 8-10 साल अच्छी तैयारी करके CGL CPO की अब पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग खुद वो पढ़ा रहे हैं जिनके CGL में 50/50 है। कितनी बार आए हैं आपके CGL में, 2 बार आए। हालांकि CGL हुआ नहीं, मैं झूठ बोल दूं, बट रीजनिंग में कमांड अच्छी है तो टीचर बन गए। इंग्लिश नीरज सर पढ़ा रहे हैं, जिसके CGL में 187 रो नंबर समेत डाल रखा है। EVS दीपक सर करवाएंगे, इसमें MSc है वो, केमिस्ट्री से वो पढ़ाते हैं। और हिंदी भी पूनम मैम करवाती है। तो आपकी अब भी कोई क्वारी रही हो JBT को लेकर कि सर ये भर्ती पूरी नहीं होगी, तो आप अंधेरे में हैं। सिर्फ 9 दिन ही दिए गए हैं भर्ती को पूरी करने के लिए, 12 से 21। तो आप समझ सकते हो पेपर की डेट भी शायद 2-4 दिन में दे ही दे, कि आपका पेपर 2 सितंबर 3 सितंबर को है, और 10 सितंबर से पहले ज्वाइनिंग दे दे, क्योंकि भर्ती निकाली ही इसलिए गई है। और रेस्ट ऑफ हरियाणा की भी वैकेंसी आएंगी, लेकिन वो उससे फॉर्म, जो TGT की वैकेंसी आएंगी वो भी आएंगी 7-8 हज़ार, वो भी पूरी बाद में होंगी इलेक्शन के बाद। और जो रेस्ट ऑफ हरियाणा JBT वैकेंसी आएंगी वो भी बाद में होंगी। अब तो बस ये कि शाम सुबह MPSW का नोटिफिकेशन और आ जाए, उन बच्चों की मेहनत और रंग ले आए। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद।